हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और कुछ कीमती वक्त निकाल के हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपके इसी कीमती वक्त को और कीमती बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा और पढ़ा है कि हाउ टू सॉल्व ऑल ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स, कि जो दुख हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, एक प्रिंसिपल, एक टेक्निक या फिर एक कंसेप्ट के थ्रू। और वही हम इस वीडियो में आपको बता रहे होंगे। बस आपको करना ये है कि ये वीडियो आपको एंड तक पूरी देखनी है और आपको वो कंसेप्ट मिल रहा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और अगर आप पुराने हैं तो आप जरूर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि वो एक घंटी बजा दीजिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे इस चैनल की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लाइफ में कभी भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आए या किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन का जवाब चाहिए हो तो वो कौन सा गो टू पर्सन है जिसको आप अप्रोच करोगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कौन सा बंदा या बंदी है जिसको अप्रोच करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सोचो सोचो, वो गो टू पर्सन होती है हमारी माँ। और जब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मुझे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे तो मैं भी अपनी माँ के पास पहुंचा और मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने सिर्फ सिंपल सा जवाब ये दिया कि इसके आंसर्स तो मुझे नहीं पता, पर एक काम कर, सो जा। तो मैंने कहा कि सोने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? तो वो कहती सॉल्व तो नहीं होंगी पर वो टल जाएंगी, और जब तू सो के उठेगा तो तुम्हारे पास इनफ एनर्जी होगी और इनफ क्लियर माइंडसेट होगा कि तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। मैंने कहा अम्मा ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, दूसरा कोई सोल्यूशन बताओ। तो वो कहती चुप रह और मेरी बात मान और सो जा। तो एग्जैक्टली मैंने वही किया और जब मैं उठा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब बात करते हैं सबसे अल्टीमेट सोल्यूशन की, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, अल्टीमेट सोल्यूशन टू ऑल लाइफ प्रॉब्लम्स, और वो है किलिंग ऑफ योर ईगो। किलिंग ऑफ योर ईगो। अपने अहम को मारो, अपने अहंकार को जड़ से खत्म कर दो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक से एक करके धीरे धीरे करके गिर जाएंगी और आप सारी प्रॉब्लम्स को जीत लोगे। यूपी, बिहार और उत्तराखंड स्पिरिचुअल लैंड ऑफ इंडिया है। यहाँ पे वर्ल्ड के दो मेजर रिलीजन हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ है और यहाँ के लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं। यहाँ के लोगों को ये प्रिंसिपल सबकॉन्शियसली पता है और वो उनकी बोली में दिखता भी है। वो लोग अपने आप को मैं नहीं हम करके संबोधित करते हैं और ये इस बात का प्रमाण है। मैं शब्द में अहम है, उसमें अहंकार छुपा हुआ है, और हम शब्द में लिबरेशन है, उसमें स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है। ये मैं आपको क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। जब आप मैं शब्द ज्यादा यूज करने लग जाते हो तो आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम मेरी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ मेरी है, और अगर कोई हेल्प मिले तो ही मैं नहीं लूंगा। मैं जब आप शब्द यूज करते हैं तो आप इस डायमेंशन में घुस जाते हैं कि मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे होते, उसके पीछे और लोगों की मेहनत जुड़ी हुई होती है। और जब आप कहते हो मेरी प्रॉब्लम में से मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी ही पड़ती है, आप कहीं ना कहीं से हेल्प लेते ही हैं, तभी जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं की बजाय जब आप बोलते हो कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो जितने भी आपके अपने होते हैं ना, उनको भी आप अपनी टीम बना लेते हो और अगर जरूरत पड़े आप उनसे मांग सकते हो, आप हक से उनसे सोल्यूशन मांग सकते हो। ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। जो वर्ल्ड है ना, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिमिटेड ही हैं, सबको वो प्रॉब्लम आती है और उसका सोल्यूशन रिकॉर्डेड भी है। जब तक हम ये ना माने कि वो हमारे अपने सोल्यूशंस ही हैं, वो भी हमारे अपने ही हमें दे रहे हैं, तो हम उसको अपना नहीं मानते और उनको यूज ही नहीं करते। तो ये एक बेवकूफी है कि मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं ही सॉल्व करूंगा। इसकी जगह अगर बोले कि हम प्रॉब्लम में हैं और हम मिलकर सॉल्व करेंगे, तो हम जितने भी सोल्यूशन हैं, जो सोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो हमारे लोग हैं, हम उनसे आगे कम्युनिकेट करेंगे। हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे जितनी भी वर्ल्ड में अवेलेबल है, क्योंकि हम प्रॉब्लम में है।
जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम रोज पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या फिर हमारे में मोटिवेशन कम हो रहा है क्योंकि क्या बोलते हैं नेगेटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी क्योंकि आती ही आती है, ये नहीं है कि हमेशा हम पॉजिटिव ही रहेंगे, तो कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। या फिर किसी किसी की प्रॉब्लम ये है कि उनके माता पिता की डेथ अर्ली हो गई है, तो वो प्रॉब्लम भी किसी ना किसी को आई होगी। जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये सारी सिमिलर है, इसमें कोई अलग हम प्रॉब्लम नहीं झेलते, और उन सबके प्रॉब्लम ज्यादातर रिकॉर्डेड होते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो हमारी दृष्टिकोण और बढ़ जाता है, हमारा विजन बढ़ जाता है, और हम सोल्यूशंस के लिए 10 जगह देखते हैं। और हम जब बोलते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूं, तो सिर्फ हम अपने अंदर ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, और जो वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो हमें हमेशा बोलना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में है एज कम्पेयर टू दैट कि मैं प्रॉब्लम में हूं। तो हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा, और हम अपनी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर पा रहे होंगे।